वेलकम डियर स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए जेडब्ल्यू मेंस ये आया हुआ था आपके पास में क्वेश्चन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 जेडब्ल्यू मेंस 2016। और बच्चों यही क्वेश्चन जेडब्ल्यू में 2 बार रिपीट हुआ है, इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपके पास एक आइडियल गैस दे रखी है जिसके n मोल्स दे रखे हैं। वो आइडियल गैस ए से बी एक प्रोसेस शो करती है जिसका ग्राफ ऐसा बनाया गया है। आपको बताना है इस गैस का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा। इस गैस का क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, हमको ये बताना है। देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर बोला तो कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा लग गया। कंसेप्ट ऑफ क्या लग गया, मैक्सिमम मिनिमा लग गया। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा की जो लिंक पेस्ट की गई है, पहले आप उस वीडियो को कंप्लीट करना जो 20 मिनट का वीडियो है, और उसके बाद ही ये वीडियो देखना शुरू करना। नहीं तो बच्चों ऐसा होगा कि आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस होने वाली है। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ मिलने वाले हैं। देखिए आपको ग्राफ गिवन है प्रेशर वॉल्यूम, ग्राफ गिवन है प्रेशर वॉल्यूम, और वो आपसे पूछ रहा है टेम्परेचर। ये सच्चाई बात है कि प्रेशर वॉल्यूम में आइडियल गैस इक्वेशन जब भी दी जाती है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाया जा सकता है, जहां पर टेम्परेचर पीवी अपॉन एनआर आ जाता है। तो प्रेशर वॉल्यूम है तो सही ग्राफ में, तो इसकी मदद से हमको प्रेशर और वॉल्यूम में एक इक्वेशन ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, वाई एक्सेस पे प्रेशर और एक्स एक्सेस पे वॉल्यूम है। सो आप और हम ये बात जानते हैं, जब वाई एक्सेस हो और एक्स एक्सेस हो और ऐसी लाइन हो तो इसकी इक्वेशन दी जाती है y इक्वल टू mx प्लस सी। y इक्वल टू mx प्लस सी, वाई एक्सेस पे जो भी होगा वो यहां पे लिखा जाता है। तो y एक्सेस पे प्रेशर है, x एक्सेस पे जो भी होगा वो यहां पे लिखा जाता है, और c मतलब इंटरसेप्ट होता है। तो हम प्रेशर वॉल्यूम की इक्वेशन बनाते समय 2 बातों पर फोकस्ड है। पहला है कि स्लोप कैसे निकालें, m मतलब स्लोप, और c मतलब इंटरसेक्शन ऑन y एक्सेस कैसे निकालें। तो इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सेस का मतलब इस लाइन को यहां से यहां तक एक्सटेंड करें तो ये कहां पर वाई एक्सेस को कट करेगी उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं आप, भाई x की वैल्यू 0 डालो, आप इस ग्राफ यहां पर x की वैल्यू 0 रखो, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में। जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू कांस्टेंट, और x की वैल्यू 0 रखने का मतलब हम y एक्सेस पे खड़े हुए। तो यहां हमें वॉल्यूम एक्सेस पे नहीं होना है, हमें यहां एक्सेस पे होना है। तो देखो यहां से इंटरसेक्शन करोगे तो बेटा यहां पर क्वेश्चन में केयरफुल एनालिसिस की जरूरत है कि ये एक V0 है, ये 2V0 है तो अगला 3V0 होगा सिमेट्रिकली, ये P0 है 2P0 है तो अगला 3P0 होगा। तो हमें C इंटरसेप्शन मिल गया 3P0, पहली बात ये आ गई। दूसरा ए का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं हम लोग। ए का कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स एक्सेस क्या है ए का V0, वाई एक्सेस क्या है 2P0। बी का कोऑर्डिनेट देखते हैं यहां से यहां तक। बी का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सेस पे क्या है 2V0, और वाई एक्सेस पे क्या है P0। ये हो जाता है आपके पास में x1, y1, एंड दूसरा वाला कोऑर्डिनेट हो जाता है आपके पास में x2, y2। बराबर। बच्चों स्लोप जब भी निकालना होता है, जब भी क्या निकालना होता है, स्लोप निकालना होता है, तो स्लोप निकालते वक्त हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं, स्लोप फॉर्मूला, जिसे कहते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 आपके पास है P0, y1 आपके पास है 2P0, x2 माइनस x1, x2 कितना है 2V0, x1 कितना है आपके पास में V0, माइनस P0 बाय V0, ये आपके पास में स्लोप निकल कर आता है। सो इस तरह से हमारे पास में जो इक्वेशन फॉर्म हो जाती है प्रेशर की, दैट इक्वेशन इज नथिंग बट माइनस P0 अपॉन V0 प्लस 3P0। ये हमारे पास में इक्वेशन आ चुकी है प्रेशर की। यहां पर साथ में वॉल्यूम भी है तो ये वॉल्यूम भी आना चाहिए साथ में। सो प्रेशर वॉल्यूम में इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। प्रेशर वॉल्यूम की इस इक्वेशन को आप टेम्परेचर वाली इक्वेशन में यहां पे पुट अप करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है। तो चलिए इस ग्राफ का काम हो चुका है, इसलिए मैं इसे यहां से हटा रहा हूं, और आपके पास में 4 ऑप्शन जो हैं उसमें से देखिए 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन में यहां पे लिख रहा हूं 9/4 P0 V0 अपॉन NR। सेकंड ऑप्शन हम लिख देते हैं 3 P0 V0 अपॉन कितना है 2NR। थर्ड ऑप्शन है 9/2 P0 V0 अपॉन NR। और लास्ट ऑप्शन आपके पास में है
9 पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर, ये आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है। तो आइए अब समझते हैं टेम्परेचर वाली इक्वेशन में पुटअप करने पर किस तरह से आंसर निकाला जाए। देखिए टेम्परेचर वाली इक्वेशन आपके पास में अवेलेबल है, टी इक्वल टू पीवी अपॉन एन आर, यहां लिख देते हैं टी इक्वल टू पीवी बाय एन आर। सो वी बाय एन आर प्रेशर की वैल्यू लिख दी जाए माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू वॉल्यूम वी प्लस 3 पी नॉट, ये आपके पास में इस तरह से निकल कर आ जाती है। चलिए जब भी इस इक्वेशन को और मल्टीप्लाई करके देखो क्या लिख सकते हैं, माइनस पी नॉट एन आर वी नॉट, वी इंटू वी स्क्वायर आ जाता है, 3 पी नॉट अपॉन एन आर इंटू वी आपके पास में निकल कर आ जाता है। बच्चों मैंने बताया था, वीडियो में आपने देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो पूरा देख चुके हैं मैक्सिमम मिनिमा का। तो जब भी मैक्सिमम टेम्परेचर वाली बात आती है कि मैक्सिमम टेम्परेचर या मैक्सिमम निकालना होता है फंक्शन का, तो पहले हमें यह चेक करना होता है कि फंक्शन किन पे डिपेंड करता है। देखिए यहां पे पी नॉट एन आर वी नॉट ये कांस्टेंट है, 3 पी नॉट एन आर ये कांस्टेंट है। सो सीधा सीधा बोला जाए टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम की वैल्यू पर। पी नॉट मतलब फिक्स वैल्यू, वी नॉट फिक्स वैल्यू, एन आर फिक्स वैल्यू। तो टेम्परेचर वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। मेरे साथ बोलिएगा टेम्परेचर किस पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। सो हम हमेशा जब भी मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है, सो हम जिस पे डिपेंड कर रहा होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। सो हम dt बाय dv की वैल्यू को जीरो से इक्वेट करने से पहले d बाय dv माइनस पी नॉट एन आर वी नॉट वी स्क्वायर प्लस 3 पी नॉट एन आर वी ऐसा लिखा जा सकता है। dt बाय dv माइनस पी नॉट एन आर वी डी बाय dv वी स्क्वायर 3 पी नॉट एन आर डी बाय वी आपके पास में आ जाता है वी की पावर 1। डी टी बाई डी वी माइनस पी नॉट एन आर वी नॉट, वी स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2v प्लस 3 पी नॉट एन आर वी की पावर 1 को लिखा जा सकता है 1। अब बहुत सारे बच्चों के बाद पता नहीं होती कैसे, तो डी बाई डी वी की पावर n, एन वी एन माइनस 1, एन वी एन माइनस 1, डी बाई डी वी की पावर 2, 2v 2 माइनस 1, डी बाई डी वी की पावर 1, 1v 1 माइनस 1 दैट इज 1, यह आ जाता है 2v। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब ये वाला टर्म आ चुका है, इसे जीरो से इक्वेट करना है। इसे किससे इक्वेट करना है, जीरो से इक्वेट करना है, तब हमें जाकर वैल्यू मिलने वाली है। तो चलिए इसे जीरो से इक्वेट किया जाए। जब आप इसे जीरो से इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है, dt बाय dv जैसे ही जीरो से आपने इक्वेट किया, सो यहां से इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं पी नॉट अपॉन एन आर कॉमन है, पी नॉट अपॉन एन आर आपके पास में कॉमन है। सो ये आपके पास में आ जाता है माइनस 2v अपॉन वी नॉट प्लस 3 अपॉन, एक मिनट रुकिएगा, हाँ प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब पी नॉट यहां पे ऐसा भी लिखा जा सकता है 3 माइनस 2v बाय वी नॉट 0 मल्टीप्लाई बाय एन आर डिवाइड बाय पी नॉट, 0 मल्टीप्लाई बाय एन आर मल्टीप्लाई बाय पी नॉट, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 हो जाता है। 3 माइनस 2v अपॉन वी नॉट 0 आ गया, 2v अपॉन वी नॉट आ गया, तो वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 3 बाई 2 वी नॉट। तो इस वॉल्यूम पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, इस वॉल्यूम पर कौन मैक्सिमम होगा, टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। तो चलिए इस वॉल्यूम की वैल्यू उठा के यहां पे पुटअप की जाए, फिर देखते हैं आंसर क्या आने वाला है। इस वॉल्यूम पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा तो टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू माइनस पी नॉट एन आर वी नॉट इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब 9/4 वी नॉट स्क्वायर, 9/4 वी नॉट स्क्वायर, 3 पी नॉट एन आर, वी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3/2 वी नॉट, 3/2 वी नॉट माइनस 9/4 पी नॉट, एक वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, वी नॉट अपॉन एन आर
प्लस 9 पी नॉट वी नॉट अपॉन 2nr। तो मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू यहां लिखी जा सकती है। एलसीएम ले लिया 4nr माइनस 9 पी नॉट वी नॉट प्लस 2 इंटू 9 पी नॉट वी नॉट, ऐसा लिखा जा सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी गिवन एज 9 पी नॉट वी नॉट अपॉन 4nr। सो आंसर विल बी 9/4 पी नॉट वी नॉट nr। तो इस प्रॉब्लम में हमने बहुत सारी बातें एक साथ सीखी है। मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाला जाता है, फिर कह रहा हूं, जब तक ये मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो ज्यादा सजेशन मेरा ये है कि डिस्क्रिप्शन की लिंक के नीचे मैक्सिमा मिनिमा का वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद